एक मरतबा इसको दोहरा लें दोबारा। ये क्या है? आबा दन। जबर एक रह गई तो आबा अबादा। आहा दोनों खत्म, अहद। नीचे आ गई जेरें तो आखा रा। रा ये जा नहीं है, ये राल है। आखा रा। आमा रा। बारा रातिन। स्टॉप की हालत में बारा राह। जा। वक़फ़ की हालत में जाअल। जामा आ। सूहू वक़फ़ की हालत में। अच्छा, कल एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो नई थी हमारे लिए। हरूफ़े कलकला कितने हैं जी? 5। 1 2 3 4 5। काफ ता बा जीम दाल। कुतुबु जद। कुतुबु, ये जिस तरह हमने ये याद किए थे ना, खुस्सा दगतिन क़िज़, क्योंकि खास दाद इस तरह ताज़ा काफ और ये वाले हरूफ कभी भी भूल सकते हैं, लेकिन जब ये खुस्सा दगतिन क़िज़ याद है तो हमें कभी भी नहीं भूलेंगे। ये क्यों? ये मुखफ़फ़ बना दिया गया, उनको समेट के अल्फाज की शक्ल दे दी गई, या यूं कह लें कि उनके नाम रख दिया गया। तो नाम जब आपको याद हो जाए तो नाम के हरूफ तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे मेरा नाम आसिफ है, आप जिंदगी में किसी भी वक्त आसिफ के हरूफ नहीं भूल सकते। आपको पता है हम अलिफ मद्दा है, स्वाद और फा है, ठीक है। इसी तरह नाम भी वही रख दिया जो हरूफ थे। खुस्सा खासवाद आ गया, दगतिन दाद गैन तो आ गया, क़िज़ काफ और ज़ा आ गया। इसी तरह आसानी के लिए ये हरूफ बना दिए गए। इन हरूफ को जोड़कर 2 लफ्ज़ बना दिए, काफ तो बा कुतुबु, जीम दाल जद। कुतुबु जद। हरूफ़े कलकला का फंक्शन क्या है? हरूफ़े कलकला क्या करते हैं? आवाज को जुम्बश देते हैं, आवाज को हिलाना। एक है किसी चीज के ऊपर आके ना स्टक हो जाना, ठहर जाना। एक है आवाज का टकरा के पीछे आना। जैसे हम गेंद मारते हैं ना दीवार में, तो ठप्पा लग के जब पीछे आता है तो जो आवाज वो पैदा होती है उसे कहते हैं जुम्बश। आवाज का टकरा के पीछे आना, कलकला पैदा होना, ठीक है। ये हरूफ़े कलकला है। लेकिन इन पे कलकला कब होगा? जब ये सारे साकिन होंगे। साकिन मतलब इनके ऊपर या जज़म आ जाएगी या हम स्टॉप करके इनको साकिन करेंगे, ठीक है जी। आज एक और चीज पढ़ेंगे हम। जबर भी हो गई, जेर भी हो गई, पेश भी हो गई। 2 जबर 2 जेर और 2 पेश भी गुजर गई। अब आगे आती है खड़ी जबर। खड़ी जबर या खड़ा जबर दोनों ही पढ़े जा सकते हैं। खड़ा जबर, जेर और उल्टा पेश। खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। आज ये 3 चीजें पढ़ेंगे। जबर तो ये है, ये मैं एक लाइन लगा देता हूं आसानी के लिए। ये है जबर। अगर इसी जबर को हम खड़ा कर दें तो क्या बन गया? ठीक है, खड़ा जबर। यही जेर नीचे इस तरह खड़ी हो जाए तो खड़ी जेर। ये पेश है, इसको उल्टा करके लिख दें तो क्या बन जाएगा? उल्टा पेश। अच्छा, ये सीधे थे तो क्या करते थे और अब उल्टे हुए तो क्या करते हैं? कितना फर्क पड़ा है इस पर। खड़े, ये जबर है ना, नॉर्मल हालत में है,
इसने क्या करना है, हरफ को सिर्फ हरकत देनी है, लंबा नहीं करना। इसने लंबा भी करना है और हरकत भी देनी। इसने हरकत देनी है, लंबा नहीं करना, इसने लंबा भी करना। जैसे हम लिखते हैं बाजबर बा, बा, बस इसको लंबा नहीं कर सकते। बाजबर बा, बा खड़ा जबर बा, एक अलिफ के बराबर। ये है फर्क इस लेटे हुए में और इस खड़े हुए में। समझ आ गई बात की? बाजबर तो बात खड़ा जबर। इसी तरह अगर नीचे जेर आ जाता है, खड़ी जेर आ जाती है, तो यही फर्क है। वरना पहले हम पढ़ रहे थे बाजेर बी, अब खड़ी जेर आ गई तो बा खड़ी जेर। इसके साथ खड़ी जेर भी कहना है, जब जोड़ करना है ना इसका, तो बा खड़ी जेर बी, एक अलिफ के बराबर। ज्यादा लंबा भी नहीं करना वरना मद हो जाएगी। मद कितने अलिफ के बराबर होती है? बड़ी मद 5 के, छोटी मद 3 के। अच्छा, ये मद आती क्यों है, ये भी एक लॉजिक है, इंशाल्लाह वो भी समझाएंगे आपको। कभी ऐसा भी तो होता है ना, इबारत में मद लिखी नहीं होती, लेकिन कारी जब पढ़ रहा होता है तो वो मद पढ़ के जा रहा होता है, बंदे हैरान हो जाते हैं, यहाँ मद तो लिखी नहीं है, ये कैसे पढ़ गया? ये किसी उसूल के तहत होती है, मद ऐसे नहीं आती, एक उसूल है जिसके तहत आती है। इसी तरह ये उल्टा पेश लगा दिया मैंने, बा उल्टा पेश और सिर्फ बा पेश बू, बा पेश और बा उल्टा पेश बू। ठीक है, इसकी पूरी तख्ती की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। जी, हमजा खड़ा जबर, बा उल्टा पेश, बा खड़ा जबर, बा खड़ी जेर, ता खड़ा जेर, ता खड़ा जबर, ता उल्टा पेश, सा खड़ा जबर, सा खड़ा जेर, सा उल्टा पेश, जिम खड़ा जेर, हा खड़ा जबर, खा उल्टा पेश, खा खड़ा जेर, खा खड़ा जेर, खी, खी, दाल खड़ा जबर, जा खड़ा जेर, सीन खड़ा जबर, शीन उल्टा पेश, सौद खड़ा जबर, दाद खड़ा जेर, दाद खड़ा जबर, दाद उल्टा पेश, ता उल्टा पेश, जा खड़ा जबर, जा खड़ा जेर, जा उल्टा पेश, आइन खड़ी जेर, गैन खड़ा जबर, फा खड़ा जेर, काफ खड़ा जबर, काफ खड़ा जबर, काफ खड़ा जेर, काफ उल्टा पेश, लाम खड़ा जबर, मीम खड़ा जेर, लाम उल्टा पेश, लाम खड़ी जेर, मीम खड़ा जबर, मीम उल्टा पेश। ये है जी, ये भूलने नहीं चाहिए। इसी तरह या तक आता है, या उल्टा पेश यू, वा उल्टा पेश वू, वाव खड़ा जबर वा, या खड़ा जबर या। ठीक है, अच्छा, पिछली जो तख्ती हमने पढ़ी थी उसकी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि वो भी ज़हन नशीन हो जाए अच्छी तरह से। ये क्या है? वाहाबा, वाहा बन, वाहा। अच्छा, ये दो जबरें ऊपर हैं लेकिन यहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। वक्फ की हालत में क्या बन जाएगा? हालांकि जबरें ऊपर खड़ी हैं लेकिन स्टॉप ने आके ये कमाल किया है कि हुक्मी तौर पे वो एक जबर खत्म, एक बच गई। वो किसकी वजह से? अलिफ की वजह से।
ठीक है, वो पढ़ी जा रही, एक पढ़ी जा रही है अलिफ की वजह से। वाह बा, वाह वाह, ये दो हैं, दो। वाह बिन, वाह बा, वाह बुन, वाह बिन, आगे वक्फ, वाहब, आगे वक्फ तो क्या हो गया, क्या हो गया, वाहब, क्या बन गया, आगे वक्फ का मतलब समझ आया मैंने जो लफ्ज बोला, आगे वक्फ का मतलब यानी यहां पे हम स्टॉप कर देते हैं, आगे नहीं चलना हमने, अगले हरफ के साथ इसको नहीं मिलाना, इसी हरफ पे स्टॉप है। तो स्टॉप की हालत में क्या हो जाता है, हरफ हो जाता है साकिन, ये जज़म उसके ऊपर आ जाएगी, अभी जज़म वाली तख्तीस से आगे आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब ये क्या है, वाहा बुन, वाहा बिन, वाहा, वाहा बा, अगर वक्फ करेंगे तो तीनों हालत में क्या होगा, बा साकिन, वाहब, ना बन रहा, ना बिन रहा, ना बुन रहा, क्या रह गया, वाहब, ठीक है। ये क्या है, हु मा जा तीन, हुमाजा तीन, ऊपर जबर आ जाए तो हुमाजा, पेश आ जाए तो हुमाजा तुन, ठीक है। जेरें भी खत्म, जबरें भी खत्म, पेश भी खत्म, क्यों, आगे हम स्टॉप कर रहे हैं, हुमा या हुमाजात, हुमाजाह, ये लॉजिक है। ये जो गोल ता है ना, जब भी इसके ऊपर वक्फ करेंगे ये हा बन जाएगी, हा भी कौन सी, साकिन, ठीक है। अगर इसी तरह आ जाता है, ये आमातन लिखा है मैंने, आमा, आमाता लिख देते हैं, आमाता, आमातुन, आमातिन, ठीक है। अब ये भी ता है, ये भी ता है, जब स्टॉप करेंगे तो ये ता क्या हो जाएगा, साकिन, लेकिन साकिन होके हा नहीं बनेगा, ये आमातिन से आमत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आमत, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये गोल है, ये याद रख लें, ये बात ज़हन नशीन कर लें, ता अगर गोल आएगा, जिसको हम जैसे हा लिखते हैं ना, इस तरह हा लिखते हैं, ये इसी की शक्ल का आता है, ये वाला इसके ऊपर जब नुक्ते लग जाए तो इसको पढ़ते ता ही है, शक्ल हा वाली है, पढ़ते इसको ता है, क्यों, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं इसकी वजह से। लेकिन इस ता में और इस ता में बड़ा फर्क है, हालत वक्फ में इसके नुक्ते उड़ के ये हा रह जाती है, हालांकि वो उसके नुक्ते सलामत ही रहते हैं, वो ता ही रहता है। अमत, हुमा, जा, ये भी ता था, वो भी ता था, एक को ता ही रहने दिया, एक को हा बना दिया, वजह गोल ता का ये उसूल है, ये कायदा है, ये ज़हन नशीन रख लें, जब भी गोल ता आ जाए और फिर उसके ऊपर स्टॉप करना पड़े, उसको साकिन करना पड़े किसी भी सूरत में, तो ता के नुक्ते खत्म, वो हा बन जाएगी, और हा भी कौन सी, हा भी कौन सी, हा साकिन, हा साकिन, जिसके ऊपर सुकून है। उम्मतिन, अगर ये उम्मतिन है लफज, हम इसी तरह चलो अमातिन है, इसी तरह हम लिख देते हैं जी, ये वाली ता लिख देते हैं, आमा ता ती तन या तिन या तुन, कोई भी तीनों राब में से कोई भी एक आ जाता है, आमाता, आमाती, आमातन, आमातिन या आमा तुन। अच्छा, एक और चीज, हालांकि इसके ऊपर दो जबरें आई हैं लेकिन साथ अलिफ नहीं है, यह कानून भी ज़हन नशीन रख लें, इसके साथ अलिफ नहीं आएगा, ये गोल हा है, गोल ता जो है इसके साथ नहीं आएगा अलिफ, ठीक है। अगर ये वाली ता होती तो इसके साथ अलिफ आना था, वो आगे प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आपको असबर हो जाएगा, ठीक है। आमा तीन,
आमा तीन, एक को स्टॉप करेंगे तो बन गया आमत, दूसरे को स्टॉप किया तो क्या बन गया? आमाह। क्या बन गया? ये क्या बना था? ये क्या बन गया? ये हा बन जाएगी, क्योंकि ये गोल था। ये ज़हन नशीन रख लें और इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी किया करें। अल्लाह ताला सुन।